नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप है और मोदी अगर दोबारा से चुनाव जीत करके तीसरी बार भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं तब यह भारत के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और भारत में पूरी तरह से तानाशाही आ जाएगी। मोदी अगर दोबारा से चुनाव जीत करके तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तब भारत में चुनाव पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। हालांकि इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ना ही तो लोकतंत्र का ज्ञान है और ना ही इसे तानाशाही पता है कि एक्चुअली में तानाशाही किसे कहते हैं। अगर भारत के अंदर तानाशाही होती तब ध्रुव राठी जैसा दो कौड़ी का आदमी बाहर बैठ करके भारत को ना ही तो गाली देने की हिम्मत जुटा पाता और ना ही भारत के लोकतंत्र के बारे में कुछ कह पाता। अगर भारत के अंदर तानाशाही होती तो जब ध्रुव राठी भारत में आया था तब उसे उठा करके सीधा जेल में बंद कर दिया जाता। दोस्तों, सच बात तो यह है कि इस दो कौड़ी के आदमी को मोदी से और भारत सरकार से सबसे ज़्यादा परेशानी है। ये इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है कि कैसे भारत के अंदर हिंदू मजबूत हो रहे हैं और हिंदुओं के अंदर एकता आ रही है। अभी हाल ही में ध्रुव राठी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर जिनका नाम रिद्धि पटेल है, उन्होंने अमेरिका में भारत के लोकतंत्र, भारत की हिंदू संस्कृति को कई तरह से गालियां दी और साथ ही साथ अपमानित किया। रिद्धि पटेल ने वहां के मेयर को भी मारने की धमकी दी, जिसके बाद रिद्धि पटेल को उठा करके सीधा जेल में डाल दिया गया। वो रोती रही लेकिन इसका जज पर कोई भी असर नहीं पड़ा और जज ने उन्हें न सिर्फ जेल में डाला बल्कि साथ ही साथ उनके ऊपर हैवी फाइन भी इम्पोज किया। अगर यही घटना भारत में घटी होती तो ध्रुव राठी बहुत जोर जोर से चिल्लाता कि देखो भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। क्या ध्रुव राठी इस बात को कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर डिक्टेटरशिप है, वहां पर लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है? अगर ध्रुव राठी अपनी वीडियो में इस बात को कहता है कि अमेरिका के अंदर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर डिक्टेटरशिप है और वहां पर बोलने की आज़ादी नहीं है, तब एक्चुअली में ध्रुव राठी इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर वो अपनी वीडियो में इन बातों को कहेगा तो उसे अमेरिका सरकार के द्वारा इतनी कड़ी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी कि जिसके बाद वो कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं रहता तो अपोजिशन का कोई भी तुच्चा मुच्चा नेता सीधे प्रधानमंत्री मोदी को गाली नहीं दे सकता था। भारत का लोकतंत्र आज पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसके कारण से एक आम आदमी भी मोदी से सवाल कर सकता है और विपक्ष का कोई नेता मोदी से सीधे तौर पर इस बात को पूछ सकता है कि उन्होंने भारत के लिए क्या किया। अगर एक्चुअली में भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं होता और भारत में डिक्टेटरशिप होती तो राहुल गांधी कभी भी मोदी को मौत का सौदागर कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, क्योंकि चीन और नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि वहां की सरकार से सीधे सवाल कर सके या फिर उस सरकार पर उंगली उठा सके।